हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मिशन ऑफ टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, सेकंड सीटिंग का क्लास 12th का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है वो हमारे पास आ चुका है और आप लोग आराम से मिलाइए और अच्छी तरह से मिलाइए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको सही सही जो 100% करेक्ट है उन्हीं को मैं बताऊँगा और जिसमें डाउट रहेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किसमें डाउट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में क्या है कि बीजाक का संबंध किससे है। एक्चुअली दोस्तों, कहीं पर चीनी उद्योग दिखा देता है और कहीं पर लौह उद्योग दिखा देता है, तो इस पर आपको डाउट है, इसमें क्लियर कर लीजिएगा, दोनों जगह सही हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। क्या कहता है कि बुलंद प्रदेश किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। इस पर देखिए दोस्तों, इस पर इनमें से सभी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इनका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित है। उत्तर भारत में कौन सी अवस्थित है। ये कोच्चि अवस्थित है, यानी उत्तर भारत में ये अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद में किस तरह का काल है। ये क्या है, मध्यकालीन नगर है, इसको गाजियाबाद को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न मिला लीजिए आप लोग बिल्कुल आराम से। ज्वार उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र अग्रणीय राज्य है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोयाबीन का। चलिए अगला बढ़ते हैं। भारत में चाय की खेती कहाँ से प्रारंभ होती है। तो भारत में चाय की खेती आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र घाटी से इनका प्रारंभ होती है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में, भद्रावती का संबंध किससे है। भद्रावती का जो संबंध है दोस्तों, ये बंदरगाह से है, चूँकि उसी राज्य से बिलोंग करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हल्का सा दिखने में थोड़ा कम देता होगा। किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर पतन को। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अभी अभी निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांडला जो है वो गुजरात में नहीं है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्वेश्चन, भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है। इनमें से सभी है, वितरण भी है, उपलब्धता भी है, संरक्षण भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न में से कौन सा लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेलाडीली। दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, चूँकि सबका गलती होता है, एक दो गलती होते रहता है, उससे टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो सक्रिय खनिज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यूरेनियम हो जाएगा, चूँकि रेडियो के सक्रिय के लिए सबसे पहले इसी का प्रयोग हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि सिंदरी प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उर्वरक कारखाना के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हम सारा क्वेश्चन को बिल्कुल डेफिनेटली बताएंगे आपको और आपको पूरा वीडियो को देखिएगा, अच्छी तरह समझाएंगे हम। अरेबिका से संबंधित है। राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉफ़ी से संबंधित है ज्योग्राफी का। चलिए देखिए यहाँ पर बीच बीच में हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु से। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कि मेरठ महानगरीय किस राज्य से अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेरठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि नीरू मिरू संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल संवर्ष प्रबंध से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लूना नदी का प्रभाव किस दिशा में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी दिशा में इसका ये बहता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा के लिए ये प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पानीपत तेल संशोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरियाणा में अवस्थित है। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए कि सलारा मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आपको गुजरात दिखाता और कहीं कहीं तमिलनाडु दिखाता, तो इसमें आपको डाउट है, ये क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वल्लम काली नौरा दौर किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल से संबंधित है। बिल्कुल आप लोग मिलाते जाइएगा, जिसमें आपको डाउट लगे वो आप कमेंट के माध्यम से मुझे कहिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारा क्वेश्चन का आंसर सही हो। वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जबलपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, भरमौर जनजाति का क्षेत्र संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये दूसरा चीज़ का ये है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अलापुजा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन इसमें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, डाउट है इसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए
क्या कहता है कि पायकारा जल विद्युत परियोजना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको डाउट है, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि टाकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नागासाकी उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि नागासाकी किससे उदाहरण है पता है आपको कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि गैरीसन नगर का संबंध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छावनी से ये संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोस्टल टर्मिनल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बलिन बस्ती में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कि कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है। इसका राइट आंसर कहीं कहीं दक्षिण अफ्रीका और कहीं ऑस्ट्रेलिया बताता है, तो इसका आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, डाउट लगता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए कि रेखीय नगर का विकास होता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नदी के सहारे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भू क्षारता, मृदा अपरदन और जल जमाव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए कि पंचपट मालिकान किस खनिज से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट से। मैं जो बता दिया आंसर दोस्तों वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होती है श्वसन तंत्र, सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर ए इनका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर, डेसिबल मापन इकाई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्वनि को इस डेसिबल से नापा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि निम्न में से कौन सा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता को कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते जाइए, पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नर्मदा नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, क्या कहता है, मुक्त अवकाश नीति लागू किया गया था। देखिए दोस्तों कहीं पर 2020 दिया और कहीं पर 2021, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन इसमें डाउट है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। जिसमें भी आपको डाउट लगे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 में निम्न पुस्तकों में से कौन सा हम बोल्ट द्वारा लिखित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनसंख्या। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए कि मसाई जनजाति संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि क्वेश्चन इस बार बहुत थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, क्योंकि बच्चे सब एग्जाम दे के आए ना तो बोल लेते कि काफ़ी डिफिकल्ट है क्वेश्चन। सच में डिफिकल्ट है, काफ़ी किताब के गहराई से इस क्वेश्चन को जनरेट किया गया है। देखिए आयु लिंग का पिरामिड का संबंध है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुरुष महिला जनसंख्या पर। अगला प्रश्न देखिए कि 2021 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या में घनत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 940। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48वां क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महबूब उल हक। राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित में से किस में प्रसन्नता को प्रगति माना जाता है। इसमें डाउट है दोस्तों, कहीं पे भूगान दिया है, कहीं पे रूस दिया है, तो आप लोग ये सबको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है, किस देश में सेंट जॉन में वैंकूवर के बीच महामार्ग है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनाडा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और तकरीबन सही आंसर थे, और जिसमें आपको डाउट लगता है वो आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन का आंसर मैं सही है बताऊं। और उम्मीद करता हूं चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थोड़ा चैनल को लाइक कर दीजिए भाई।